शक्ति है, उसको अगर आप सीखने की कोशिश करते हैं, उसी को मेहनत बोलते हैं। मेहनत का असली मतलब ये होता है जो चीज़ आपको पसंद नहीं और उसमें सीख के उसमें एक्सेल करो, उसमें निपुणता पाओ, उसी को कड़ी मेहनत बोलते हैं। कि जो भी मैं कोशिश करता था सालों तक, वो नाकामयाब हो जाती थी। अब उस जो कोशिश को कामयाब बनाना, वही मेरी यात्रा रही। मैं विद्यार्थी बहुत अच्छा था, मैं अपनी टेक्स्ट बुक से भी ज़्यादा और चीज़ें सीखने में बहुत इंटरेस्टेड था। टेक्स्ट बुक जो दी गई थी, कोर्सेज जो थे, वो तो मैं सीखता ही था। उसके अलावा भी मुझे सीखने की, ऑब्जर्व करने की बहुत आदत थी। जब मैं डिप्लोमा लेके एक हफ्ते के बाद एक स्टूडियो में गया, तो स्टूडियो में मुझे गेट कीपर ने पूछा कि आप किससे मिलना चाहते हैं। मैंने बोला भाई मैं तो एक फिल्म स्कूल से आया हूँ और अंदर शूटिंग देखना चाहता हूँ। तो आप किसी को जानते हैं? मैंने बोला नहीं। तो बोला मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। बोला मैं फिल्म स्कूल से हूँ, विद्यार्थी हूँ। बोले जी हम नहीं जानते किसी फिल्म स्कूल के, और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। और उस गेट के दरवाजे के बाद मैं 15 मिनट खड़ा रहा, ये सोच के कि मैंने इतनी मेहनत की है स्कूल में, इतनी मेहनत की मैंने FTI में, क्या मैं बॉम्बे में ये देखने के लिए आया हूँ कि दरवाजे बंद हो जाएंगे, और मैं तो किसी को भी नहीं जानता था। बड़ा निराश होकर मैं घर आया कि थोड़े दिन के बाद मुझे चिट्ठी आई फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर टैलेंट कॉन्टेस्ट से, कि जो 12 टॉप प्रोड्यूसर थे उस वक्त, उन्होंने फिल्म फेयर के साथ कुछ 4-5 हज़ार बच्चों को बुलाया, ओपन टैलेंट कॉन्टेस्ट किया। तो उसमें उन्होंने FTI के बच्चे भी बुलाए थे। तो जब मुझे बुलाया गया तो मैंने वहाँ परफॉर्मेंस की। जब उनके सामने परफॉर्मेंस की तो 12 के 12 प्रोड्यूसर जो टॉप थे उस वक्त, नासिर हुसैन साहब, BR चोपड़ा साहब, सुबोध मुखर्जी, हेमंत कुमार, सब टॉप प्रोड्यूसर थे, ओम प्रकाश जी। तो उनको मेरी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई। लेकिन जब मेरी परफॉर्मेंस पसंद आई और मुझे कहा गया कि तुम्हारा नंबर 1 है आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स, कि तुम्हारा नंबर 1 है एज एन एक्टर। लेकिन एक हफ्ते के बाद मुझे क्या पता लगा कि एक पिक्चर बन रही है राज, उसमें जो मेरा कंपटीटर था उसका नाम था राजेश खन्ना, उसे ले लिया गया है और मुझे नहीं लिया गया। क्योंकि उस वक्त GPCP साहब एक प्रोड्यूसर थे, वो फिल्म बनाने थे राज, उसमें कोई दूसरा हीरो था, वो हीरो काम नहीं कर रहा था। तो उनको लगा कि भाई जब, और राजेश खन्ना ने जो टेस्ट दिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में, मुझसे 3 दिन पहले दिया था, हर हफ्ते एक टेस्ट होता था। तो उन्होंने कहा कि भाई उस लड़के को नहीं चाहिए, तो आप बदली के लिए एक और नया लड़का है टैलेंट कॉन्टेस्ट में, उसको ले लो, ये राजेश खन्ना है। तो राजेश खन्ना का टेस्ट लिया, वो सिलेक्ट हो गया। जब तक मेरा रिजल्ट आ रहा था वो शूटिंग कर रहा था। तो आप सोचिए कि किस्मत की अच्छी लात जो उसको पड़ी और किस्मत की बुरी लात मुझे पड़ी, और फिर मैं नाकामयाब हो गया इसी। अब ये नाकामयाबी जो थी मेरे लिए बहुत तकलीफ देती थी। एक फिल्म थी बहारों के सपने, बहारों के सपने में नासिर हुसैन प्रोड्यूसर थे। उन्होंने मुझे बुलाया कि मैंने एक ब्लैक एंड वाइट छोटी फिल्म बनाना चाहता हूँ और तुम्हारे को ये कहानी बहुत फिट होगी। तो उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, और तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, ये करोगे। मैं बहुत खुश, चलो फिर कामयाबी आ गई। राजेश खन्ना को अगर मिल गई है वो फिल्म राज, तो मुझे ये मिल जाएगी। खुश होकर मैं तैयारी करने लगा अपने कैरेक्टर्स की। 15-20 दिन के बाद फिर मैं ऑफिस में गया तो उन्होंने कहा जी आप नहीं हैं, इस फिल्म में राजेश खन्ना सिलेक्ट हुए हैं। फिर मेरी नाकामयाबी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्टार हैं। यूनाइटेड प्रोड्यूसर ने सोचा कि भाई हम तो 3000 रुपये में महीने में एक्टर मिल रहा है, तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब वो फिर स्ट्रगल मेरी एज एन एक्टर बहुत लंबी चली। सब प्रोड्यूसर ने मुझे इज्जत दी मेरे टैलेंट की वजह से, लेकिन काम नहीं दिया। कोशिश करता है आदमी, याद रखिए कोशिश में सबसे पहली चीज़ नाकामयाबी है। मुझे एक बात हमेशा याद आती थी मेरी माँ की बताई हुई, दीवार पे चढ़ती हुई चिड़ियों को देखा करो, चींटियों को देखो। जब दीवार पे चढ़ती हुई चींटियाँ हमेशा गिरती हैं, फिर उठती, फिर चढ़ती हैं, फिर चढ़ती हैं, फिर चढ़ती हैं। तो जब भी मैं गिरता मुझे चींटियाँ याद आती थी कि मैं फिर कोशिश करूँगा। और हर नाकामयाबी को मैंने अपॉर्चुनिटी बनाया। अब इसको अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। अब ये मुझे फिल्म मिली है उमंग, उमंग के बाद मुझे 5 फिल्में एज ए हीरो मिली। लेकिन जब मैं काम कर रहा था एज एन एक्टर, मुझे एक्टिंग ही पसंद नहीं आ रही थी। थिएटर में मैं इंजॉय करता था, लेकिन जब मैं कैमरे के सामने गया तो मुझे लगा कि ये मेरा काम नहीं है। क्यों? कि एक तो छोटे छोटे टुकड़ों में करना पड़ता था, दूसरी ये थी कि जो सीन ये लिख के लाते थे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। मुझे ये नहीं पता था कि जो एक्टर्स लोग हैं, स्टार्स लोग हैं, वो सीन को बहुत अच्छा करते हैं, भले उनको ना पसंद हो। ना पसंद हुआ सीन भी, बेसिकली दे हैव टू फॉलो व्हाट इज गिवन टू देम। मुझे था कि मुझे दिल को तो, मैं तो कन्विंस होना चाहिए, मेरे दिल को तो अच्छा लगना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। वो मुझे उतनी अक्ल नहीं थी उस वक्त। जो अभी समझ आया कि ये बहुत मुश्किल काम है कि जिस सीन को आप पसंद नहीं कर रहे हैं, डायलॉग कन्विंस नहीं है, लेकिन तो भी कन्विक्शन के साथ करना है, कन्विक्शन के साथ आप बोल रहे हैं, एक बहुत बड़ा काम है ये भी। दैट इज व्हाई आई सैल्यूट एक्टर्स कि कमाल करते हैं ये लोग। तो मैं बहुत परेशान था कि ये जो एक्टर मैं बन गया हूँ, हीरो की फिल्में मिल गई हैं, लेकिन मैं नाकामयाब हूँ, इस कोशिश में भी नाकाम हूँ। ये चौथी कोशिश थी जो मेरी नाकामयाबी की थी। अब देखिए नाकामयाबी के बाद एक रात की बात है कि मैं एक कहानी
स्टेज प्ले कहानियाँ मैं लिखता था थोड़ी थोड़ी। तो एक कहानी मैंने अपने दोस्त को सुनाई, जो मेरे बीबी भल्ला को एक्टर थे, उनको अच्छी लगी। उन्होंने एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रकाश मेहरा, उनको कहानी सुनाई उनके घर में जाके। प्रकाश मेहरा ने मुझे बुलाया, ये कहानी मैंने तुम्हारी सुनी है, मैं ये कहानी खरीदना चाहता हूँ तुमसे, तो तुम मुझे दे दो, मैं बनाऊंगा। मैंने बोला साहब मैं काम कर सकता हूँ इसमें एज एन एक्टर? बोले नहीं, तुम नहीं कर सकते हैं। पहले मुझे लगा मैं कामयाब हो गया, एक बड़ा डायरेक्टर मुझे मिल गया है। तो बोले तुम नहीं करोगे, इसे विनोद खन्ना और रणधीर कपूर करेंगे। उस कहानी का नाम था आखिरी डाकू। तो कहानी बहुत पसंद थी, लेकिन मुझे निकाल दिया और पैसे तो मुझे दे दिए। तब मैंने डिस्कवर किया कि मैं लिख अच्छा सकता हूँ, मैं कहानी अच्छी सुना सकता हूँ। और उसके बाद आप मानेंगे कि 1.5 साल के बीच मैंने कुछ 6 टॉप डायरेक्टर्स को 6 टॉप स्टोरीज दे दी। कहानियाँ लिखता था और दे देता, और कहानी मेरी पहली बार में ही उनको पसंद आ जाती थी। ऐसा होता था। मुझे लगा मैं एक्टर से फेल हो रहा हूँ और राइटर में कामयाब हो रहा हूँ। उनमें से 1-2 फिल्में तो नाम तो बताइए हमें, कौन सी जो पर्दे पे आई? जो पर्दे पे आई, वो एक पिक्चर का नाम था खान दोस्त, जिसमें राज कपूर साहब ने और शत्रुघ्न सिन्हा ने काम किया था रामायण के ऊपर। एक आखिरी डाकू थी जो प्रकाश मेहरा जी ने बनाई थी। एक और फिल्म थी जो कि रमेश मल्होत्रा ने बनाई थी। तो 4-5 फिल्में थी ऐसी। लेकिन एक कहानी थी कालीचरण, जो मैंने अपने मित्र शत्रुघ्न सिन्हा के लिए लिखी थी। मेरे FTI के मित्र थे वो जी। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा साहब को ये स्क्रिप्ट पहले पसंद नहीं थी, लेकिन थोड़े से स्टार बन गए थे वो। तो जब मुझे एक प्रोड्यूसर NNCP साहब ने बुलाया कि तुम्हारे पास कोई कहानी है, क्योंकि तुम कहानियाँ बहुत अच्छी लिखते हो यार, मैंने सुना है। तो मैंने साहब एक है, लेकिन वो रिजेक्टेड कहानी है। देखिए, ज़िंदगी में एक बात यहाँ रुकिए, ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये लोग गलत समझते हैं बच्चे, जो सोचते हैं कि आजकल ऑनेस्टी काम नहीं आती है। ऑनेस्टी 100 साल 1000 साल पहले भी काम आती थी, और अभी भी काम आती है, और कल भी काम आएगी, कोई भी टेक्नोलॉजी हो। याद रखिए, जीत जब ऑनेस्ट होते हैं तो दूसरा आदमी आपको पसंद करता है और आपको सहायता करने की कोशिश करता है। जब मैंने कहा कि कहानी रिजेक्ट हुई है, तो उन्होंने बोला मुझको सुनाओ। जब मैंने सुनाई तो कहने लगे कहानी तो बहुत अच्छी है। किसने कहा ये गलत है? मैं बोला प्रोड्यूसरों ने कहा, जिनको सुनाई उन्होंने ली नहीं है। बोले नहीं, हम लेंगे। उन्होंने कहानी ली और चौथे दिन मुझे कहा एक बार और सुनाओ। फिर मैंने एक बार और सुनाई और उन्होंने कहा कि तुम इस फिल्म को डायरेक्ट करोगे। अब मैं कहानी से डायरेक्शन में कहाँ हूँ? मैंने किसी का असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं था, मैंने कभी कैमरा से नहीं देखा था, मैंने कभी साउंड एडिटिंग नहीं की थी, और ये मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं। तो मैंने पूछा कि आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा जिस तरह से तुम कहानी सुना रहे, अगर उसका 70% भी पिक्चर में आ जाता है तो मेरी पिक्चर कामयाब है। यही कहानी बनाओ जो तुमने स्क्रिप्ट सुनाया है मुझे। और वो जिम्मेदारी मेरे पे आ गई। अब मेरी एज ए राइटर की जो नाकामयाब कोशिश थी, जो कालीचरण नहीं बिक रही थी, जो नहीं जा रहा था स्क्रिप्ट, उसी नाकामयाबी ने मेरे को कामयाब बनाया एज ए डायरेक्टर, और कालीचरण सुपरहिट हुई। उसके बाद तो आपने बहुत सारी फिल्में बनाई और बहुत सारी सक्सेसफुल फिल्में बनाई। आपने बहुत सारे दूसरों को भी सक्सेस दी। बहुत सारे एक्टर्स को आपने फर्स्ट टाइम अपनी फिल्म में ब्रेक दी और वो जाके सक्सेसफुल हुए। 2 फिल्में जब फ्लॉप हो जाती हैं तो उस वक्त एक्टर आपको छोड़ देते हैं, स्टार्स लोग आपको बंद कर देते हैं, सबके फ़ोन बंद हो जाते हैं, आपको पता है। फाइनेंसर्स मेरे पास आए फ्लॉप होने के बाद भी। स्टार्स ने छोड़ दिया मुझे, इंडस्ट्री ने छोड़ दिया, लेकिन फाइनेंसर्स केम टू मी, कि डिस्ट्रीब्यूटर्स केम टू मी कि आप बनाइए सुभाष जी, हम आपके साथ। गुलशन राय थे जिन्होंने मुझे पहले से साइन किया हुआ था एज ए डायरेक्टर। मैं उनके पास गया, मैंने बोला साहब मेरे पास स्टार नहीं है लेकिन कहानी है। तो उन्होंने कहा अच्छा कहानी सुनाओ। तो मैंने कहानी दादा और पोते की सुनाई, उनको बहुत अच्छी लगी, और उस फिल्म का नाम था विधाता। वो मैंने दिलीप कुमार साहब को लिया गाया, जो सेकेंड इनिंग प्ले कर रहे थे, और एक नया लड़का है साहब संजय दत्त है, जो कि सुनील दत्त साहब का लड़का है। उनकी अभी नई पिक्चर शुरू हुई है रॉकी। तो मैं उस बच्चे को मिला हूँ, 17-18 साल का है वो संजय दत्त, उसको लेते हैं पोते के रोल में। और ये बीच के स्टार लेते ही नहीं हैं, जो काम नहीं करना चाहते, हम भी काम नहीं करना चाहते। हमें कहानी में, अपनी कहानी बताने में हमें अपने ऊपर भरोसा है। उस प्रोड्यूसर ने मेरी सपोर्ट की और वो विधाता बनाई, और विधाता बहुत बड़ी हिट हुई। उसके बाद फिर मैंने अपनी प्रोडक्शन शुरू की और ये सोचा कि मैं अब इसके बाद नए एक्टर्स के साथ ही काम करूँगा, और वो मैंने पिक्चर हीरो शुरू की, मीनाक्षी शेषाद्री और जैकी श्रॉफ के साथ। जैकी श्रॉफ जो थे उनको एक्टिंग का ABC नहीं आता था, और उन्होंने कबूल किया। लेकिन मैंने बोला आपको मुझ पे फेथ है, सरेंडर करते हो तो मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा। और दोनों ने सरेंडर किया और फिल्म रिलीज़ हुई। फिल्म पहले 4 वीक चली ही नहीं, क्योंकि कुली फिल्म आ गई थी अमिताभ बच्चन साहब की।
फिर नाकामयाबी आई कि फेल हो गए, इतनी मेहनत की, इतनी बड़ी पिक्चर बनाई हमने हीरो। 5वें वीक के बाद पता लगा कि पिक्चर जो है अभी कलेक्शंस बढ़ रही हैं और वो 75 वीक तक चली, 50 वीक तक 9 सेंटर में चली, वो फिर कामयाबी ने पकड़ लिया। तो आप देखिए कि मेरी ज़िंदगी के रोलर कोस्टर कैसे आए, इधर से कोशिश होती थी, इधर नाकामयाबी होती थी, इधर से कामयाबी आ जाती थी। और मैं इस्टेब्लिश हो गया कि एक डायरेक्टर है वो न्यू कमर के साथ एक बहुत बड़ी हिट फिल्म बना सकता है। यहाँ से मेरा एज ए डायरेक्टर इंडस्ट्री वालों को फेथ शुरू हुआ कि जो न्यू कमर्स को लिया वो जैकी श्रॉफ, महिमा चौधरी, मनीषा कोइराला, इनको पहली फिल्म में जिनको एक्टिंग का ABC भी नहीं मालूम था, उनके साथ काम किया। और बहुत से ऐसे एक्टर थे जिनकी सेकंड फिल्म थी मेरे साथ, लेकिन जैसे टीना मुनीम थी, उनकी एक ही फिल्म थी पहले देव साहब के साथ, मैंने उनको कर्ज में लिया। फिर मीनाक्षी भी एक पिक्चर पेंटर बाबू कर चुकी थी। फिर उसके बाद जो संजय दत्त थे उनकी भी सेकंड फिल्म थी। अनिल कपूर की भी पहले दूसरी तीसरी फिल्म थी। अनुपम खेर जी की सेकंड फिल्म थी मेरी। और अनिल कपूर, संजय दत्त, ये बहुत से लोग थे। कतरीना की सेकंड फिल्म थी, करीना कपूर की सेकंड फिल्म थी। तो मैंने उनको ग्रूम किया क्योंकि दे वांटेड टू वर्क विद मी कि सुभाष जी के साथ काम करने का मतलब ये है कि आप एक्टिंग के बारे में भी, बिकॉज ही टेक्स ए ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस, सो इनके साथ हमको सीखने को मिलेगा। तो मैंने बहुत सिखाया। फिर जो भी मैंने सीखा था वो सिखाता चला गया और ईश्वर की मेहरबानी से फिर मेरी 10-11 लगातार हिट हो गई और हिट होती चली गई। और हिट होने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब सब कुछ ईश्वर ने दे दिया है, अब मुझे ये चीज़ आने वाली जनरेशन को देनी है। और वहाँ पर मुझे ख्याल आया कि जब मेरे ऑफिस के अंदर बहुत से बच्चे आने लगे कि सब एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, कि हमें आप काम दीजिए, आपने उसको दिया, इतने स्टार्स बनाए हैं आपने, इतने कोरियोग्राफर बनाए हैं, इतने सिनेमाटोग्राफर बनाए हैं। तब मैंने महाराष्ट्र सरकार से अपील की कि मेरे को एक लैंड चाहिए जिसमें कि मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूँ और स्कूल में जो भारत के जितने बच्चे हैं वो वहाँ आकर पढ़ें, लाइब्रेरी में रहें, सीखें और इंडस्ट्री से कनेक्ट हों। और वो बेचारे ऐसे मेरी तरह भटके नहीं जो मैं दरवाज़ा बंद हो गया था मेरा और 5 साल तक कुछ था नहीं। तो उनको हम ये भी समझाएं, गाइड करें कि इस स्कूल के अंदर आपको प्रोफेशनल कैसे बनना है। मेरा जो जी, मुझे ये बताइए कि ये स्कूल आपने बहुत अच्छा शुरू किया और सक्सेसफुल रहा, बिकॉज FTII के अलावा कोई ऐसे स्कूल था ही नहीं जहाँ कि आप प्रॉपर डिग्री ले सकें और एक लंबा कोर्स कर सकें। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि हमारे स्कूल्स के करिकुलम में भी जो मीडिया एंटरटेनमेंट की जो लाइन है